हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, जो बहुत बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। ये अगर आप लोग ये पढ़ लोगे तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो जनरली जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो कहाँ पे आता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो जनरली जो यहाँ पे मेटल होते हैं वो कहाँ के होते हैं, डी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होता है, और यही जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में सबसे पहले आपको पता होगा कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो टू ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है। एक जो होता है ईजी ऑर्बिटल, ठीक है, एक जो होता है वो ईजी ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल क्या होता है, T2G ऑर्बिटल। समझ आ गया। जो नीचे वाला ऑर्बिटल होता है वो T2G ऑर्बिटल होता है, और ऊपर वाला ऑर्बिटल ईजी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। ये बात हो रही थी हमारे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो जो T2 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे जी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ई बोलते हैं, और T2। तो T2 जो ऑर्बिटल होता है वो ऊपर होता है, और जो ई ऑर्बिटल होता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले ऑर्बिटल को अभी नहीं देखेंगे, पहले हम ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल को देखेंगे। ठीक है, तो देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा। देखो जब भी अगर ऑर्बिटल में, यहाँ पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इस ऑर्बिटल में अगर स्पिन जो है, अगर हम D1 की बात करें, D1 कॉन्फ़िगरेशन का, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो स्पिन है वो स्पिन कैसे फिल्ड है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। यहाँ पे जो स्पिन है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकली यहाँ पे फिल्ड है। तो जब भी अगर डी ऑर्बिटल क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, तो वहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने क्या बताया कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो ऑर्बिटल में स्प्लिट होते हैं, T2G ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहाँ पे पॉसिबल होगा। इतनी बातें समझ आ गई। मैंने यहाँ पे बात की D1 कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम देखेंगे D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखो D2 की बात करें तो सेम एज इट इज रहेगा, T2G और EG ऑर्बिटल, EG और T2G ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो स्पिन है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, और जब अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट समझ रहे हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा, जब भी अगर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो D3 के लिए D में 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो T2G ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की यानी स्पिन की जो फिलिंग है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है। यहाँ इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक स्पिन है या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, D3 कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं है। जब भी अगर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, बट अगर वहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें D1 की तो एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, मतलब कि अनसिमेट्रिकल है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे पॉसिबल है।
2 की बात करें तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। यहाँ पे 3 की बात करें तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कराएंगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है, होगा ही होगा। D5 की बात करें मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन फिल करा दें तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं या सारे स्पिन क्या हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड है। यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, सिमेट्रिकल फिलिंग दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। D6 की बात करें, D6 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फिल करा देंगे तो फिर आपको दिख रहा है कि T2G ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो अनसिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही होगा। अब हम देखेंगे, आपको इतनी बातें समझ आ गई कि जो सारे मैं D10 तक नहीं बताऊंगी, आपको समझ जाना है कि कहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल होगा वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, और जहाँ पे भी सिमेट्रिकल होगा वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और वीक फील्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। वीक फील्ड नहीं होता है, जनरली वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ओके। तो देखो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब भी अगर ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। अगर मान लो ईजी ऑर्बिटल क्या है, अनसिमेट्रिकल फिल्ड है, या ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, ये तो सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करा देते हैं तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इतनी बातें समझ आ गई। जब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो वहाँ पे ईजी ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, अनसिमेट्रिकली क्या होंगे, यहाँ पे फिल्ड होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखिए तो ये जस्ट उल्टा है। T2G ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या है, अनसिमेट्रिकली है, ठीक है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकली होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ओके। तो अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका जो ये टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल बी डिस्टॉर्टेड। यहाँ पे ना तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछा है, ना ही वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछना है, ठीक है। तो बस आपको बताना है कि यहाँ पे जो चारों कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, इसमें किस कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है या ऑप्शन है, इसमें देखो क्या है, जो क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम है वो 2+ में प्रेजेंट है, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करा देंगे T2G और EG ऑर्बिटल में, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबल ही है कि स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका क्लियर होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 वाला जो आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ए वाला होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको चेक करना है तो मैं चेक करके दिखा देती हूँ, सॉल्व करा के दिखा देती हूँ कि है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो 3+ में प्रेजेंट है, मतलब कि जो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। तो यहाँ पे T2G और EG ऑर्बिटल में फिल कराएं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सिमेट्रिकली
फिल्ड हैं, तो जब सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो यहाँ पे जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन कट होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे क्या दिया है, मैग्नीज दिया है। मैग्नीज किस में है, 2+ में है, तो इसको भी देख लेते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसको Eg और T2g ऑर्बिटल में फिल करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड हैं। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, Fe3+। ठीक है, Fe क्या है, 3+ में प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करा देंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 भी क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो जब सिमेट्रिकली होगा तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो क्लियरली आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा या आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी आपको बताना है जॉन द कंपाउंड विच एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं बताना है। तो मैंने मैग्नीज का बता दिया ऊपर ही, यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 क्या होते हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं। और जब सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वाला कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में क्या दिया है, मैग्नीज जो है, मैग्नीज यहाँ पे 3+ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको फिल करा के देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, Eg ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, तो आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो जो क्रोमियम है 3+ में प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 3। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करा देंगे तो क्या होगा, 1 2 3, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, डी में देखें तो डी में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe2+। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि देखो जो साइनाइड होता है, वो साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड होता है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड की प्रॉपर्टी पता होगी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। तो जब पेयरिंग हो जाएगी, मान लो यहाँ पे अगर डी ऑर्बिटल को बनाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पेयर करवाना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो जब सिमेट्रिकली फिल्ड है तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी वाला भी कट हो जाता है। तो ऑप्शन क्लियरली आपको दिख रहा है कि बी वाला आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो थर्ड क्वेश्चन ने पूछा है द सेट ऑफ आयंस एक्सपेक्टेड टू शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गिवन है, कॉम्प्लेक्स गिवन नहीं है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है, और इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आपको क्या पता करना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो सबसे ए वाला ऑप्शन देखें, ए वाले ऑप्शन में क्या गिवन है, टाइटेनियम 3+ में। ठीक है, टाइटेनियम 3+ में है, तो क्या होगा इसका, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कराएंगे तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पॉसिबल है, मतलब कि है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से तो पता नहीं चला। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर 2+। ठीक है, कॉपर 2+, तो कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करा के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ईजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखेंगे इसमें लिखा है हाई स्पिन Fe3+, Fe3+ डी में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब स्पिन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन को फिल करा लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली फिल्ड है, और जब सिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो बाकी के तो दो थे, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था बट यहाँ पे नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉपर जो है +1 में प्रेजेंट है। जो जब कॉपर +1 में है तो मतलब यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में ही दिख रहा है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, और यहाँ पे आपको सेट में बताना है कि सारे सेट में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया है, कॉपर जो है +2 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ही आप लोग देखे थे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में ही आप लोगों ने देखा था कि कॉपर क्या है +2 में है, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से तो नहीं पता चला। नेक्स्ट हम देखेंगे Fe3+। अब क्या है Fe3+, डी में कितने होंगे 5, और कैसे यहाँ पे गिवन है, लो स्पिन में, लो स्पिन में। ठीक है, तो फिल करा के देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो T2G ऑर्बिटल है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, मतलब कि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। बाकी आपको चेक करना है टाइटेनियम 3+। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था टाइटेनियम 3+ में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन था। तो मतलब ये सी वाला जो सेट है, ये सारे जो सेट हैं इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा है, देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी वही पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज जॉन टेलर डिस्टॉर्टेड। मतलब कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो क्या है, कोबाल्ट 3+ में, तो कितना होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो NH3 है, NH3 यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की प्रॉपर्टी होती है कि सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देना। ठीक है, तो अगर T2G और EG ऑर्बिटल में फिल कराएं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो जब सिमेट्रिकली फिल्ड है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम 3+। क्रोमियम क्या है 3+, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 3 होंगे। और जब D3 आता है तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, तो बी वाला भी ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉपर जो है +2 में है। ठीक है, कॉपर क्या है, +2 में है। तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा कॉपर में D9 होता है, और ये इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। क्यों, क्योंकि जो EG ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। फिल करा के देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो मतलब ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पे क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाई स्पिन ट्रांजिशन। मतलब कि हाई स्पिन होगा, यहाँ पे हाई स्पिन दी गई है। जनरली बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो किस में होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाई स्पिन में प्रेजेंट होगा।
तो देखो सबसे पहले अगर हम D3 की बात करें तो D3 क्या होता है, D3 1 2 3, मतलब कि इसमें जॉन टैलर डिस्टॉर्शन नहीं है तो ऑप्शन ए वाला कट हो जाएगा। ठीक है, D4 की बात करें, D4 तो क्या होगा, 1 2 3 4 4, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ईजी ऑर्बिटल में आ रहा है, और ईजी ऑर्बिटल में जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टैलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, D9, तो D9 मतलब कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करा देते हैं, 4 यहाँ पे फिल है, 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जॉन टैलर डिस्टॉर्शन, तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन गिवन है, वहां से देख लो, D6 दिया है, ये वाला तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि D5 है, सिमेट्रिकल होते हैं, तो यहाँ पे जॉन टैलर डिस्टॉर्शन ही होगा। D6 की बात करें, ठीक है, D6 तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी जॉन टैलर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, यहाँ पे जनरली आपसे पूछा था कि कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में से आपको बताना था कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टैलर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि दो ऑप्शन में जॉन टैलर डिस्टॉर्शन पॉसिबल है, बट हम लोग देखेंगे जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग जॉन टैलर डिस्टॉर्शन होगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो जॉन टैलर डिस्टॉर्शन होता है वो बी वाले में होता है, मतलब कि D4 और D9 में होता है, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से जॉन टैलर डिस्टॉर्शन समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करना, जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से कवर कर दूंगी। ओके।